चलो। धर्म विरोधी और आतंकियों को माफ़ी करना ही हिंदू धर्म के पतन का कारण है, क्योंकि क्षमा करना दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को बढ़ाता है। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सदैव दुष्टता का ही अनुसरण करेंगे। माफ़ी के बाद पुनः उससे भी बड़ी दुष्टता करेंगे। इसका उदाहरण पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मुगल आकांता मोहम्मद गौरी को माफ़ किया और इस माफ़ी के कारण ही अपनी जान गंवाई। यदि पहली बार में ही माफ़ न करके उन्होंने उसको मार दिया होता तो दोबारा आक्रमण न होता और पृथ्वीराज चौहान को इस प्रकार मौत नसीब नहीं होती। न ही हमारे देश में जयचंदों की पैदाइश होती और न जयचंद पैदा होती, क्योंकि उनको मालूम होता कि जयचंद करने वाले को हिंदू माफ़ नहीं करते, केवल सजा देते हैं। हमारा अखंड भारत जो ईरान तक था, लेकिन सभी का कल्याण हो, सभी को दिक्कत ना हो, अपने को दिक्कत हो जाए, इसी विचारधारा के कारण अखंड भारत खंडित होता चला गया। हम सिकुड़ते चले गए, सिकुड़ते हम इतने छोटे हो गए कि भारत के रूप में रहे। फिर 1947 में अंग्रेजों द्वारा हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया और हमारे भारत देश के ही जो छोटा था बच गया था उसको भी 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिए, जो आज के समय में उन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं और जो तीसरा टुकड़ा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन आज तक हिंदू राष्ट्र बनने की उम्मीद पाले हुए हैं। आज तीसरे टुकड़े में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनकी स्थिति अल्पसंख्यक से भी बद से बदतर है, क्योंकि हम बहुसंख्यक होने के बावजूद हमारे देवी देवताओं का कोई भी अपमान कर दे, किसी प्रकार से अपमान कर दे, मजाक उड़ा ले, कोई भी कानून उसका कुछ नहीं कर पाता। बहुत हुआ तो FIR के नाम से कुछ रहते हैं, 2 दिन के बाद पुनः वो फिर बाहर आते हैं, अब पुनः फिर अपमान करते हैं। हमारी कानून व्यवस्था हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं के लिए इस प्रकार के अपमान सहने के बाद भी हिंदू का विरोधी रहता है। और आज हमारा यह बहुसंख्यक हिंदू जाने कब सुधरेगा। वो अपने देवी देवताओं के अपमान को यूं ही सहता रह गया तो आने वाला वो समय दूर नहीं है जब देश में हिंदू धर्म ही नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म ही नष्ट होंगे। क्योंकि जब जिस धर्म के भगवान की गलत कहने के बाद भी उसका विरोध न होने लगे तो ये समझ लीजिए कि वो धर्म नष्ट होने वाला है। तो हमें अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाना है। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा को मजबूरी में राजनीति में भी आना पड़ रहा है। हम शुरू में भी राजनीति किए थे जिसमें हमारे सांसद थे। हमारे हिंदुत्व के कारण ही
उस समय भी रोक लग गई थी, रोक लगा दिया गया था। लेकिन हमारा उद्देश्य कल भी हिंदू था और आज भी हिंदू है। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से सभी हिंदू भाइयों का आह्वान करता हूं कि आप एक हों और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पनाओं के साथ अपने भगवान की अपमानना सहने के लिए एक ठोस कानून बनाने के लिए कि देश में हिंदुओं का कोई भी, भगवान का कोई भी व्यक्ति अपमानित न कर सके। इसलिए हर हिंदू भाई को हिंदुओं के साथ देना होगा और हिंदू महासभा को मजबूत करना होगा, क्योंकि हम सेकुलरवाद नहीं, हिंदूवाद की बात करते हैं। हम देश में तीसरे टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही हमारी सोच है, यही हमारा काम है। जय हिंदू, जय हिंदू राष्ट्र। जितेंद्र राय।